हेलो गाइस, क्या आप लोग भी प्रोग्रामिंग लॉजिक को अपने डेटा स्ट्रक्चर में इंप्लीमेंट नहीं कर पाते हैं? तो आप बिल्कुल सही जगह आए हो और मैं आपको अच्छे से बताऊंगा कि कैसे अपने प्रोग्रामिंग लॉजिक को डेटा स्ट्रक्चर के साथ इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, बेसिकली देखिए कि हम प्रोग्रामिंग लॉजिक को डेटा स्ट्रक्चर में इंप्लीमेंट नहीं कर रहे होते हैं, बल्कि डेटा स्ट्रक्चर को प्रोग्रामिंग लॉजिक में इंप्लीमेंट कर रहे होते हैं। सबसे पहले देखिए, स्टेप बाय स्टेप हम लोग समझते हैं और बहुत ही शॉर्टली इसको समझने का प्रयास करेंगे तो हम लोगों को बातें अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट जो करते हैं उस चीज़ को समझ लेते हैं। देखिए, एटलीस्ट आपको जो पहले ज़रूरत है, आपको सिंटैक्स एटलीस्ट आना चाहिए, जो भी प्रोग्रामिंग लॉजिक आप प्रीफर कर रहे हो। ठीक है, चाहे आप जो भी प्रोग्रामिंग लॉजिक पढ़ रहे हो, अगर मैं बात करूँ C++, जावा, चाहे आप कोई भी पाइथन ही पढ़ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है उससे। अगर आप एक बार समझ जाते हो कि प्रोग्रामिंग लॉजिक में क्या होता है, फॉर लूप, व्हाइल लूप, कंडीशनल ऑपरेटर क्या होता है, अगर इन सभी चीज़ों को अगर आप समझ जाते हो तो कहीं ना कहीं आपको हर एक चीज़ समझ में आ गई। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं कि आपने लिंक लिस्ट किया है, नहीं किया है, उसको इंप्लीमेंट किया या नहीं किया, ये कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, सिंपली आपको जो करना है, सबसे पहले आपको बेसिक चीज़ें जैसे कि फॉर लूप आपको हर जगह ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, तो फॉर लूप का ध्यान आपको हमेशा रखना है उसको। ठीक है, तो फॉर लूप, व्हाइल लूप एंड कंडीशनल ऑपरेटर, ये सारी चीज़ों आपको जो है इतने सारे क्वेश्चन उस पर कर लेनी है, बेसिक्स, इसमें कोई डेटा स्ट्रक्चर आपको यूज़ नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद देखिए, जब आप ये सारे बातें जान जाते हो और डेटा स्ट्रक्चर पे जब आते हो, आप अगर डेटा स्ट्रक्चर ऑलरेडी पढ़ लिए हो तो डेटा स्ट्रक्चर में सबसे पहले आपको ये जानना है कि शुरुआत कहाँ से होता है डेटा स्ट्रक्चर। जैसा कि मैं बता दूँ आपको, एरेस डेटा स्ट्रक्चर है, एरे के बाद आप पढ़ते हो लिंक लिस्ट, स्टैक पढ़ते हो, और भी कई सारे डेटा स्ट्रक्चर हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो है आपको स्टार्ट करना है बेसिक एरे से। ठीक है, क्योंकि आपने बेसिक सी प्रोग्रामिंग का पढ़ चुका है। जैसे ही आप एरे से स्टार्ट करोगे तो एरे का सबसे पहले दीप्त में आपको ये पढ़ना है कि कैसे जो एरे कैसे कैसे उसके बिहेवियर होते हैं, उस पर कितने तरह का जो है फंक्शन परफॉर्म करा जा सकता है। अगर इन सभी बात पे आपका अगर कमांड बन जाता है तो उस पर आपको कोई एक प्लेटफॉर्म चूज करना है, कोई ना कोई प्लेटफॉर्म, और ताकि उस प्लेटफॉर्म पे जो है आप जा कर के अपना क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद अभी क्या करना है आपको कि जैसे ही आपने प्रोग्रामिंग लॉजिक अपना डेवलप किया, सबसे पहले आपको तो एरे पे ध्यान देना है। ठीक है, एरे का जो है आपको थ्योरेटिकल पार्ट A to Z करना है। ठीक है, सबसे पहले देखिए, आपको डायरेक्टली प्रोग्रामिंग पे जंप नहीं करना है। ठीक है, तो डायरेक्ट सबसे पहले आपको प्रोग्रामिंग पे जंप नहीं करना है। उस पर जंप करने से पहले आपको ज़रूरी है कि एरे के बारे में आप A to Z डिप्थ में जान लें, उसमें कितने तरह का फंक्शन परफॉर्म होता है। आप कुछ सिंपल सी प्रोग्राम उस पर करके खुद को देख लें। एंड सबसे पहले देखिए, एक चीज़ होता है ब्रूट फोर्स। ब्रूट फोर्स इसको कहते हैं, सिंपली आप ड्रैग एंड ड्रॉप करते हो, कि एक माइंड में आपका जो ओवरव्यू बनता है कि मान लीजिए ऐसा कोई प्रोग्राम हम कर रहे हैं जिसको 3 लूप से बनाया जा सकता है, लेकिन अगर हम थोड़ा देर और सोचें तो पता चलेगा 2 लूप से भी किया जा सकता है। ठीक है, तो इन सभी बात को आप धीरे धीरे जैसे ही समझना स्टार्ट कर दोगे तो उसके बाद क्या करना है कि उस पर कई सारे क्वेश्चन करना। ऐसा नहीं कि 10 क्वेश्चन कर लिए और आपको ये लगे कि हमारा जो है सक्सेसफुली हो गया है, मैं इंटरव्यू क्रैक कर जाऊंगा, ऐसा कोई ज़रूर नहीं। क्योंकि देखिए, इंटरव्यूअर आपसे कभी भी एक अप्रोच नहीं पूछेगा, कितने सारे अप्रोच पूछेंगे, और वो अप्रोच आपको A to Z अप्रोच जो है वो कुछ भी पूछ सकते हैं। कहने का सेंस, अगर एक क्वेश्चन को आप मान लीजिए रट के चले गए, ठीक है, तो वो आपसे वो क्वेश्चन तो पूछेगा ही आपने जो बताया, लेकिन अगर वो कहेगा अगर मैं ये अप्रोच लगाऊं तो क्या दिक्कत है इसमें, तो अगर आप खुद से क्वेश्चन को नहीं करके गए हो या फिर आपको कंसेप्चुअली क्लियर नहीं है तो कहीं ना कहीं आप उसमें फंस जाओगे। जब फंस जाओगे तो फिर दिक्कत होगा। तो इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि जो भी बेसिक्स चीज़ है उसके पहले सबसे पहले आप उसका ऑपरेशन को समझें। ऑपरेशन को समझने के बाद ही आप उस पर कोई चीज़ करना स्टार्ट करें। ठीक है, तो जितने भी ऑपरेशन जैसे डिलीट होना है, इंसर्शन करना है, और मान लीजिए आपको उसमें डुप्लीकेट फाइंड करना है, ये सारी चीज़ें उसमें ज़रूरी होती हैं। ठीक है, जब आप इन सभी चीज़ों को पढ़ लोगे तो उसके बाद जो डेटा स्ट्रक्चर की जो थ्योरेटिकल पार्ट है, जैसे इंसर्शन सॉर्ट, बाइनरी सर्च, लीनियर सर्च, सीक्वेंशियल सर्च, जितने भी सर्च होते हैं, ठीक है, उन सभी सर्च पे आपको ध्यान देना है। जब उन सभी सर्च पे आप ध्यान दे दोगे, जितने भी तरह के सॉर्टिंग टेक्निक होते हैं, उन सभी सॉर्टिंग टेक्निक पर अगर आप ध्यान दे दोगे तो उससे ये होगा आपका कि थ्योरेटिकली आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एक माइंड में आपका ब्रूट फोर्स बनने लगेगा कि अच्छा, इस क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं आप उस क्वेश्चन को बहुत ही इफिशिएंट वे में कर सकोगे। ये
ये जरूरी है। ठीक है, तो जब आपने उस क्वेश्चन को इस तरह से करना स्टार्ट कर दिया तो फिर आप आओगे किसी कंपाइलर पे और उसको सॉल्व करना स्टार्ट करोगे और डेटा स्ट्रक्चर का एक एक पार्ट को लेकर के आप सी प्रोग्रामिंग का जो आपने बेसिक्स पढ़ा था उसको इसमें इंप्लीमेंट करने का प्रयास करोगे। उसके लिए देखिए बेस्ट प्लेटफॉर्म जो होता है, जैसे लीड कोड वगैरह आप प्रीफर कर सकते हो, कोर्सेफ वगैरह कर सकते हो। तो उसमें होता ये है कि देखिए मतलब इतने सारे उस पर बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मतलब सेम टॉपिक से रिलेटेड मिल जाएंगे। मतलब अगर आपको एरे से करना है तो केवल एरे से ही मिलेगा। ठीक है, तो आप एरे से हजारों क्वेश्चन कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि शुरुआत में ऐसा भी पॉसिबल है कि मान लीजिए आपने कभी इस तरह का क्वेश्चन किया नहीं, तो आपको ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि मान लीजिए आप कर रहे हो और अटक जा रहे हो तो ऐसा नहीं क्वेश्चन को छोड़ देना है। ठीक है, क्वेश्चन को आपको करते रहना है जब तक कि आप 2 से 3 घंटा इन्वेस्ट ना कर दो। ठीक है, अगर एक क्वेश्चन पे एटलीस्ट 3 घंटा इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको कहीं ना कहीं पता चलेगा। और वो पता कैसे चलेगा कि आपने जो बेसिक पढ़ा है, मान लीजिए एरे टॉपिक पे ही आप कर रहे हो। जब आप एरे टॉपिक पे ही उस चीज़ को कर रहे हो तो कहने का सेंस है कि आपको एरे से रिलेटेड सभी थ्योरेटिकल पार्ट क्लियर है। ठीक है, जब सभी थ्योरेटिकल पार्ट आपका क्लियर है तो अब जरा बताएं कि आप क्वेश्चन जब कर रहे हो तो अगर कोई भी उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो आपको पता तो होगा क्या करना है, बस करना कैसे है इस चीज़ को बस अब समझना है। तो देखिए उसमें जो है ना सॉल्यूशन वाले पार्ट में, मतलब हिंट वाले पार्ट में, मतलब बहुत सारे जो हैं जो ऑलरेडी जो सॉल्व कर चुके होते हैं, जो लोग उसे कर चुके हैं ऑलरेडी सॉल्व, जब स्टूडेंट उसका सॉल्यूशन उस पर सबमिट रहता है तो आप जा करके उस क्वेश्चन को देख सकते हो। ठीक है, और एक क्वेश्चन नहीं बल्कि 3 से 4 लोगों को देखेंगे तभी जा करके आपको समझ में आएगा कि इसमें कितने तरह का कंसेप्ट लग सकता है। और वहाँ से आपका बेसिक देखिए एरे है, वहाँ से जो आपका इम्प्लीमेंटेशन जो है बेसिकली स्टार्ट होगा। मतलब लॉजिक आपका प्रोग्रामिंग लॉजिक बिल्डिंग स्टार्ट हो जाएगा। और उसके बाद जब एक बार आप एरे को संतुष्टि से, मतलब आपके मन को ऐसा लगने लगे कोई भी क्वेश्चन कर रहे हैं बिगिनर से लेके मीडियम, इंटरमीडिएट से लेकर के हार्ड तक, तो आप समझ लेना कि हमें नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करना चाहिए, लिंक लिस्ट पे, स्टैक पे और ट्री पे। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को आपको बेसिक ध्यान देना है। और इसका जो है 2 पार्ट वीडियो का बनेगा, तो मैं नेक्स्ट पार्ट में भी आपको इससे रिलेटेड जो है आपको काफ़ी सारे हिंट दूंगा।